नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जागरूक मंच गौसे समाज सेवा संस्थान की जानिब से जो प्रतिभा सम्मान समारोह जज्बा आयोजित किया जा रहा है, आज के हमारे टैलेंट है असीम खान। मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा हमारे टैलेंट असीम खान का कि असीम खान आप आइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत असीम खान का। टॉपर्स टॉक शो में असीम आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम करते हैं हम। कैसा लग रहा है हमारे साथ आके आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर कि आपने मुझे बुलाया इस जगह पे सबको प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, ताकि तो फ्यूचर में आने वाले टॉपर्स को हम इंस्पायर कर सकें। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा 12th में 11th में वो बांट सके उनको। 10th के बाद जो विषय मतलब सब्जेक्ट लेने में जो मतलब परेशानी आई वो शेयर कर सके उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बड़ा अच्छा लगा हमें। जैसा कि हमें पता चला है कि आपने 12th में साइंस मैथ्स स्ट्रीम से 94% अचीव किए हैं, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए। 94% अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से कि इतना बड़ा अचीवमेंट हम हासिल कर सके? पढ़ना घंटे के हिसाब से नहीं चाहिए, पढ़ना इस हिसाब से चाहिए कि आपका सब सब्जेक्ट मेंटेन रहे। अगर आप एक फिक्स शेड्यूल करोगे 6 घंटे पढ़ने और 6 घंटे में आपके सब्जेक्ट ही पूरे नहीं हो तो क्या फायदा फिर 6 घंटे पढ़ने का। आप पढ़िए ऐसे कि आपका डेली जो है आपका टारगेट वो पूरा है। अगर आपने सोचा है कि ये टॉपिक आज पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए 2 घंटे देने पड़े तो 2 घंटे दो, लेकिन उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसको पूरा कवर करना है। यूँ नहीं कि 1 घंटा हो गया मेरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो अगले जो सब्जेक्ट है उसका और प्रेशर आ जाता है कि वो सब्जेक्ट बाकी है मेरा, ये बाकी रह जाएगा वो बाकी रह जाएगा। ये नहीं, एक फिक्स आपका टॉपिक है कि ये पूरा करना है आज, तो ये करना है, चाहे उसके लिए आपको सुबह पढ़ना पड़े जल्दी उठ के या रात को लेट तक पढ़ना पड़े, आपको पढ़ना पड़े। आप ये कहना चाह रहे हैं मतलब शेड्यूल होना चाहिए आपका, ये शेड्यूल होना कहना चाह रहे चाहिए। हैं। तो शेड्यूल डे बाय डे होता है, वीकली होता है, मंथली होता है? जैसा आप चाहे, जैसे आपको सही लगे। अगर आप वीक का टारगेट बनाते हो कि इस वीक में मुझे ये चैप्टर पूरा करना है तो उस हिसाब से आप शेड्यूल बनाइए। अगर चाहते हो कि मंथ में मुझे एक ये पूरा बुक जो है, जैसे फिजिक्स की 2 बुक होती है, कि इस बुक का आधा कवर करना है, पूरा कवर करना है, उस हिसाब से आप अपना टारगेट बनाइए, डेली का, वीक का, मंथ का। उस हिसाब से आप बना आपने सकते सभी हैं। सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस किया? मैंने मैंने जो पहला मेरा जो था कि मैंने 4 मतलब मेरा जो था कि 4x4 का बॉक्स, 4x2 का बॉक्स था। एक बॉक्स में जो मेरे को सबसे अच्छा आता था, जिसमें मैं था कि इसमें कम मेहनत की जरूरत है, सबसे पहले उसको लिखा। फिर सेकंड वाले में उसको लिखा जिसकी मुझे ज्यादा जरूरत है मेहनत करने की, और जिसका मतलब इंपॉर्टेंट कम है, मेहनत ज्यादा, जैसे इंग्लिश होगी जो कि आपका स्कोर हमेशा बढ़ाएगी। फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ये 3 जो सब्जेक्ट है वो आपका स्कोर बढ़ाएगी, और हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका स्कोर मेंटेन रखेगी। अगर आपको रैंक अच्छी लानी है तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट भी करने पड़ेंगे। सोशल लाइफ में इंटरेस्ट है आपका? यस सर। तो पढ़ाई और सोशल लाइफ दोनों को अच्छे से मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? मेरी सर यही थी कि समय देना है दोस्तों को, घर वालों को, उस हिसाब से देना है कि आपकी पढ़ाई भी मेंटेन हो जाए, आपका घर भी मतलब आपका जो सोशल लाइफ है वो भी रहे। जैसे कि हमारे ऐसे आजकल के लोग बच्चे हैं सारे, स्कूल से घर आने का रास्ता आधे घंटे का होता है लेकिन आते 1-1 घंटे में। क्यों? क्योंकि वो दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं घूमने। तो उससे क्या होता है, उनका आने वाला जो टाइम टेबल है आगे जो मेंटेन बना के रखते हैं कि हमें ये गोल करना है, वो उसके अंदर दिक्कत आती है। जितना लेट करेंगे हम सोशल लाइफ को, मतलब सोशल लाइफ में जितना हो सके हमें उतना, मतलब ऐसे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा घूमने में नहीं। हमें जब 11th 12th 2 साल अगर आप मेहनत कर लोगे तो आप भविष्य में आप जितना चाहे उतना घूम सकते हो, आपके पास वक्त है। लेकिन अभी आज जो आपके पास 2 क्लास है उसमें आपके पास वक्त नहीं है। अगर आपको आज मेहनत नहीं करी तो कल नहीं कर पाओगे आपके मेहनत। फ्रेंड्स ने कभी अप्रोच किया आपको घूमने के लिए? करा सर, बेशक करा। हर किसी के फ्रेंड करते हैं। तो आप गए उनके साथ या आपने क्या मना किया या मैंने कैसे मना कर मैनेज दिया किया? सर, अच्छा। क्योंकि सर 2 साल है, 2 साल दोस्तों के साथ अगर नहीं रहूंगा तो चल जाएगा, लेकिन 2 साल अगर दोस्तों को दे दिए तो घर वालों को क्या दूंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा कि मेरे परसेंटेज कैसे गलत है। असीम, आपके हिसाब से ऐसी सबसे जरूरी चीज क्या थी जिससे आपने इतने अच्छे नंबर अचीव किए? घर वालों की आशा सर, हर पेरेंट्स की होती है उस बच्चों से आशा। मेरे पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया कि मैं पढूं, कभी मेरे को यूं नहीं कहा कि तू बेटा पढ़, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी ना मेरी मम्मी की,
बेटा तेरे को करना है, मेरे वैसे तो एक्चुअली नहीं कहते थे पढ़ने का कि बेटा पढ़ तू पढ़, लेकिन जो वही तो सर दिक्कत है, घर वाले कह नहीं रहे पढ़ने का, लेकिन जो उनकी साइलेंटली जो मेरे से एक्सेप्टेशन है वो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा तो फिर क्या करूंगा सर, मेरा फिर क्या फायदा बेटे होने का, अगर मैं उनकी एक्सेप्टेशन ही पूरी नहीं कर सकता, उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, उनका भविष्य मैं आगे जाके उनको अच्छा भविष्य नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूंगा सर। मतलब हम आपके रूप में एक आदर्श बेटे को देख रहे हैं। कह सकते हैं सर, लेकिन सर अभी तक मैं आदर्श बेटा बना नहीं हूँ। अभी तक मैंने क्या दिया अपने पेरेंट्स को? 94 नंबर, ये तो मेरे है, मेरे पेरेंट्स का कैसे? जब तक मैं उनका यूं नहीं कह सकता, कोई मुझे आके यूं कहे कि क्या तू उस पिता का बेटा, या मेरे पेरेंट्स को यूं ना कहे कि क्या आपका बेटा ये है, क्या ये आप इसके पिता हो, जब सर कह सकते हैं कि मैं एक आदर्श बेटा बन चुका हूँ। एक पिता के लिए गर्व का विषय होता है जब उसको उसके बेटे के नाम से जाना जाना जाता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने हमें। इतना लगातार पढ़ने के लिए आपका मोटिवेशनल सोर्स क्या था? वही सर, एक्सेप्टेशन घर वालों की, घर वाले एक्सेप्ट करते, उनके पूरी करना पड़ेगा, बेटा है करना पड़ेगा सर, मेहनत मैं नहीं करूंगा तो सर कौन करेगा। मेरा मानना ये है कि अगर मैं नहीं कर सका तो कोई नहीं कर सकेगा, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकेगा, मैं सबसे बेहतर बनूंगा, मुझसे बेहतर कोई नहीं बनेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो कौन करेगा? आप सबसे बेहतर बनिए, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया। सेल्फ स्टडी करते समय आपको कौन कौन सी परेशानियां आई और आपने उन्हें कैसे संभाला? सेल्फ स्टडी करते सर, जब मैंने स्टार्ट की 12th, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या पढ़ना है क्या करना है, तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करे PYQ पेपर, पिछले 10 सालों के PYQ पेपर लिए, उनका पैटर्न समझा कि कैसे क्वेश्चन उन पेपर्स में पूछे गए, कि कैसे आगे पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्न क्वेश्चन उठाए, एक कॉपी में लिखे, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कॉपी बनाई, 3 कॉपी बनाई। PCM में ऐसे मैथ के ऐसे क्वेश्चन पूछते, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आते और शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आते, और ये ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, ये तो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि इतने क्वेश्चन है तो इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स का ऐसा कोई मतलब चैप्टर नहीं है कि जिसके अंदर से आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता, हर में लॉन्ग क्वेश्चन है, एक मतलब फिक्स क्वेश्चन होता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि ये आ सकता है एग्जाम में, तो उस हिसाब से हर चैप्टर के मैंने बनाए कि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, उस हिसाब से मैंने उनकी प्रिपरेशन करी, उनको प्रैक्टिस करा, उनको समझा, इस तरह से मैंने। कभी कभी क्या होता है कि जो होम एटमॉस्फेयर जो होता है ना, घर का जो माहौल होता है, क्या आपको कभी प्रभावित किया आपके घर के माहौल ने? करा है सर। कैसे किया? सर झगड़े किसके घर में नहीं होते, सबके होते हैं। जब ऐसा हो जाता था कि घर में कुछ बातचीत पे हो जाती है, कि बहस हो जाती है, तो फिर वो स्टूडेंट के या एक जो बच्चा है उस पर इफेक्ट करती है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट करती है माइंड सेट को कि पेरेंट्स झगड़ रहे हैं, तो वो स्ट्रेस बच्चे के दिमाग में रहता है, तो फिर वो जाके जब पढ़ने बैठता है तो वही चीज़ उसके दिमाग में बार बार घूमती है कि ऐसा है, मेरे को सुधारना करना पड़ेगा, इन सब की परेशानियां दूर करने पड़ेगी, बस इसी। कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी असीम ने बताया कि घर का माहौल बहुत प्रभावित करता है, मेरी दरख्वास्त है तमाम पेरेंट्स से कि बड़ा मेहरबानी जब बच्चा पढ़ाई करता हो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उस बच्चे को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कैसे प्रोवाइड किए, घर का माहौल कैसे हम सकारात्मक रखें। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग। जब किसी कारण से पढ़ने का मन नहीं करता था आपका, तब आप खुद को वापस ट्रैक पर कैसे लाते थे? मैं जैसे एक्चुअली लाइब्रेरी में पढ़ता था, ज़्यादातर टाइम मैंने लाइब्रेरी में दिया आखिरी के कुछ मंथ्स को। वैसे तो आखिरी के कुछ मंथ्स जब बड़े होते हैं कि आप पे प्रेशर रहता है, जब पढ़ने का मन नहीं करता तो या तो मैं फिर वॉक करता था छत पे, या फिर घर जाके अपनी मम्मी से अपने भाई से बातचीत करता था, जिससे मन शांत होता था, स्ट्रेस कम होता था, या कोई फ्रेंड है जो ऐसा जो सलाह दे सके कि क्या करना चाहिए आगे, उनसे बात करता था तो वो मुझे सलाह देते थे सही कि अब मोटिवेट हो, मतलब ये डिप्रेस मत हो, तू कर सकता है। पेरेंट्स भी ये कहते थे कि उनसे बात करके बड़ा मन को हल्का महसूस होता था, और वॉक करने से काफ़ी फर्क पड़ता था। मतलब विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, कहना यही चाह रहे हैं ना? यस सर। आपने पढ़ाई के लिए कभी सेल फोन का यूज किया, या सेल फोन का क्या इंपॉर्टेंस होता है पढ़ाई में? सेल फोन इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सेल फोन में बुक से ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकती। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आप 2 चीज़ ज़्यादा ही सीखोगे। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं आप। अगर आप बुक पढ़ रहे हो 2 चीज़ ज़्यादा ही सीखोगे। अगर हम मोबाइल हमारे पास है, हम डायरेक्ट सर्च मारते हैं कि ये क्वेश्चन हम मुझे चाहिए इसका आंसर, तो हमें डायरेक्ट वो क्वेश्चन मिल जाता है, उसका आंसर मिल जाता है, लेकिन हम यही पता नहीं लगा सकते कि उससे पहले क्या था। अगर हम बुक में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो क्वेश्चन ढूंढेंगे, तो हमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा ही मिलेगी, 2 चीज़ कम नहीं मिलेगी, 2 चीज़ एक्स्ट्रा ही मिलने वाली है हमें उस टॉपिक से रिलेटेड। मेरा यही मानना है कि जितना हो सके उतना बुक से पढ़िए,
मोबाइल का यूज़ करिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा नीड हो या आपको बहुत अर्जेंट हो कि मुझे आंसर चाहिए। अर्जेंट तो क्या, आपके पास पूरा साल है, आप पूरा साल बुक पढ़ सकते हो। अर्जेंट तो क्या ही, आपके पास पूरा वक्त है 1 साल का, 1 साल में आप बुक नहीं पढ़ सकते, फिर एंड में मोबाइल का क्या फायदा। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मोबाइल लिफ्ट है और बुक सीढ़ियाँ है, कह सकते हैं सर। ताकि मंजिल बिल्डिंग के टॉप पे अगर सीढ़ियों से जाएंगे तो बेसिक क्लियर होगा, लिफ्ट से बेसिक जाएंगे तो क्लियर पाँव होगा भी नहीं सर। उठेगा हमारा, यही कहना चाह रहे हैं ना। बात वही है सर, लिफ्ट से जाते हैं वो लोग जाते हैं जिनको डायरेक्ट, जिनको परिश्रम नहीं करना। लेकिन सीढ़ियाँ, आप अगर सीढ़ियों से जाओगे तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपकी फिजिकल, आपका जो है स्ट्रेंथ वो बढ़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये पता लगेगा कि मेहनत करने का, मेहनत की चीज़ मेहनत क्या है, तब जाके आपको पता लगेगा मेहनत चीज़ क्या है। मतलब यही कहने का मतलब है कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। तोड़नी है। वेरी गुड। बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले आपकी रिविजन स्ट्रेटेजी क्या थी? बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने रिवीजन स्टडी, मेरी क्या थी स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी क्या थी, मेरा यही था कि मैंने जो टॉपिक पढ़ लिए है उनको मैं एक तरफ करूँ, और जो नहीं पढ़े उनको एक तरफ करूँ। पहले मैंने जो पढ़ लिए उनको एक तरफ करा, नोट डाउन करा उनको एक कॉपी में कि ये पढ़ लिए है मैंने, नहीं पढ़ी है। जो पढ़ लिए मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करा। जो नहीं पढ़े, अगर आप नहीं पढ़ोगे फोकस करोगे, जो आपने पढ़ रखे वो भी आप भूल जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि जो आपने पढ़ा है लास्ट के 1 महीने में वही पढ़िए, पूरे साल जो आपने 1 महीने में पढ़ा है वही आप आखिरी के 1 मंथ में रिवाइज करिए, नया हो सके जितना कम पढ़िए। क्योंकि एक बार नया सीखने से अच्छा आप 1000 बार वही चीज़ रिवीजन करिए, वो आपको इफेक्ट देगी। रिपीटेशन होना चाहिए। रिपीटेशन होने चाहिए। अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं आप? फ्यूचर फ्यूचर के बारे में सर सोचा नहीं जा सकता। फ्यूचर सिर्फ देखा जा सकता है कि हम ये बन सकते हैं और हम मेहनत करी जा सकती है। चलो बता दीजिए क्या देख सकते हैं आप फ्यूचर के बारे में? मैं देख सकता हूँ कि आगे चल के मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, जितना हो सके उतना मैं मेहनत करूँगा। नहीं, सोच तो रखा होगा ना कि मेरे को फ्यूचर में, जैसे 12th आपने क्लियर किया, साइंस मैथ्स आपने 12th क्लियर किया, तो आगे जाके आपने क्या सोचा कि मेरे को क्या बनना है? मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, किसमें? आपने क्या सोचा फ्यूचर के मैं आगे बारे जाके नेशन को, मतलब नेशन के, मतलब आर्मी में जाना चाहता हूँ कुल मिला के। में? आर्मी में? आर्मी में अरे, राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं राष्ट्रीय आप? सेवा माता पिता के बाद राष्ट्र सेवा ही सबसे अच्छा होता है। अच्छा होता है। ठीक है। चीजों को याद रखने के लिए आपकी असरदार ट्रिक क्या थी? रिवीजन सर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार पढ़ो। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो फिर पढ़ो, हर बार पढ़ो जब तक आपको याद नहीं हो जाता। एक चीज को अगर 10 बार पढ़ना पड़े आपको याद करने के लिए तो पढ़ो, मेहनत करो, जब जाके याद होगा। बिन मेहनत के कुछ याद नहीं होने वाला। जैसा कि आपने बोला कि फ्यूचर आपका आर्मी में है, तो आर्मी में मतलब आर्मी की बहुत सारी विंग्स होती है, एयरफोर्स होता है, आर्मी होती है, नेवी होती है। कौन सी विंग में जाना है, कैसे जाना है, अफसर रैंक में जाना है, कैसे? टेक्निकल, आर्मी के टेक्निकल वर्क भी बहुत होते हैं इसमें, तो टेक्निकल में जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है? मेरा है कि मुझे सिर्फ जाके अपने देश को सर्व करना, चाहे वो कोई भी पोजीशन पे हो, चाहे वो छोटी से छोटी एक मुझे नॉर्मल वर्कर भी क्यों ना बना दे वहाँ, बस मुझे देश को सर्व करना है सर। वहाँ जाके मैं देख सकूँ कि क्या एहसास होता है कि आप जब एक देश पे, बॉर्डर पे खड़े होकर आपके पीछे हजारों लोग ये सोच के सो रहे हो कि आगे हमारी रक्षा करने वाले खड़े हैं। ये चीज़ मुझे फील करनी है जाके। आपकी बातें जबरदस्त प्रोत्साहित करने वाली है हमें। तो राष्ट्र प्रेम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि अगर आप के घर वालों का, जब घर वालों के बाद जो प्रेम है सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रेम है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि चीजों को याद रखने की आपकी सबसे असरदार ट्रिक क्या है? चीज़ों को याद करने की सर, सबसे पहले उससे पढ़िए, फिर उसे लिखिए, फिर समझिए, फिर लिखिए, फिर एक बार पढ़िए, फिर एक बार बिन देखे लिखिए, तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या समझा, क्या पढ़ा, क्या लिखा। अगर आपकी गलती है तो उसे 2 बार और लिखिए, फिर गलती आ रही है तो 2 बार पढ़िए, फिर से 2 बार देखिए, उसे अच्छे से समझिए, कहाँ गलती हो रही है ये देखिए, फिर उसे लिखिए। जब तक आपका सही आंसर नहीं आ जाता जब तक आप लिखते रहिए उस चीज़ को। नोट्स मेंटेन करना आपको? नोट्स मेंटेन कर सके और जितना हो सके उतना रिवीजन करना पड़ेगा। बढ़िया, अच्छी बात है। अपनी कम्युनिटी में एजुकेशन से संबंधित आपकी राय? कम्युनिटी में एजुकेशन सर, ऐसा नहीं कि हमारे देश में, हमारे कम्युनिटी में कि पढ़ने वालों की कमी है। पढ़ने वाले बहुत है सर, लेकिन सपोर्ट सर, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, या उनकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाते। तो मेरा राय ये है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे दूर किया जाए। और सर मेरा ये है कि अगर आप जोधपुर में मंथ में एक टेस्ट कराते हो, कि जैसे 12th लेवल पे जो बोर्ड के स्टूडेंट है 10th पे, उस बेस पे मंथ में एक टेस्ट हो जाएगा,
तो जोधपुर में जितने स्टूडेंट हैं हमारी कॉम के, तो हमें पता लगेगा कि कौन कितना मतलब प्रोग्रेस में है, कौन हमारे पास एक उसका चार्ट आ जाएगा साल का कि वो कितना प्रोग्रेस करा है, किसको कितनी प्रोग्रेस की जरूरत है, और ताकि हम उसे सलाह दे सके कि वो इतना प्रोग्रेस है और प्रोग्रेस कर सकता है, कहाँ गलती आई है उसकी, उसे सुधार सकते हैं हम उससे। जो आपने प्लान बताया हमें, क्या आपने इसका होमवर्क किया कभी आपका? मैंने सर होमवर्क खुद से कैसे, मैं समझा नहीं सर आपका। नहीं, आपने जो प्लान किया, आपने कभी इस प्लान को, जैसे आपने अभी हमें ब्रीफ किया आपका प्लान, आपने ये प्लान सोचा है, तो इसके पीछे मतलब कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए काफी होमवर्क करना पड़ता है, तो इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? हमारे स्कूल में था कि आपको हर संडे आपका एक टेस्ट होगा, हर संडे हमारा एक टेस्ट होता था, जिससे हमें पता लगता था कि हमारी गलती कहाँ हुई है, सुधार कहाँ करना है। उससे हमें पता लग जाता था कि हमारा कितना लेवल है कितना नहीं। जब मेरी स्टार्टिंग में मैंने 12th स्टार्ट करी थी, तो मुझे मतलब मेरा बहुत था कि मेरे स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हुआ था 20 नंबर का, तो मेरे आई थिंक 5-6 नंबर आए थे। तो मुझे उससे पता लग गया कि मुझे उस चैप्टर में कितनी मेहनत करनी है, कितना पढ़ना है। तो फिर जब अगली बार उस चैप्टर का टेस्ट हुआ तो मेरे 18-19 नंबर्स आए थे। तो इस चीज़ से हमें पता लगता है कि आप कहाँ कमी रह गई है, कहाँ आपको प्रोग्रेस करना है, कहाँ आप अपना बेहतर कर सकते हो, कहाँ आंसर को सुधार सकते हो। खुद को एनालिसिस करने का मौका मिल मौका जाता मिल है। जाता है, और हमें इस चीज़ से अपने समाज के बच्चों का भी पता लग जाए कि वो कहाँ कमज़ोर है, कहाँ उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। असीम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ना सिर्फ कौम की सेवा करें, आप देश की भी सेवा करें, अपने माँ बाप की भी सेवा करें, और आपने जो सपने पाल रखे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके सपने पूरे हो और कामयाबी आपके कदमों में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।